दिन रात की चहल पहल, शोर शराबा, साल भर के तीज त्योहार, रौनक, नजरों को धोखा देने वाले नज़ारे, इन सब से जब हम साधकों का चित्त उलझ जाता है, परेशान हो जाता है, संसार में राग द्वेष से पीड़ित तप्त हृदयों की ताप से झुलसे हुए साधक को जब कहीं शीतलता नहीं मिलती, तो हे गुरुदेव, हमें आपकी याद आती है। आप हमें अपने प्रेम, वात्सल्य, करुणा से सींच रहे हैं। आपकी वाणी से तृप्त होकर हम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। गुरु पूनम की पूर्व संध्या पर आइए हम सभी बापूजी के संदेश का दोबारा श्रवण मनन करें। बापूजी गुरु शिष्य संबंध की प्रगाढ़ता बढ़ाने हेतु टिप बताते हैं कि शिष्य क्यों अपनी नेगेटिव बातें गुरु के आगे बेधड़क कर देनी चाहिए, तो गुरु शिष्य का ट्यूनिंग जम जाएगा। हम तो प्रीति भी गुरु में करते हैं और आवश्यकता भी गुरुदेव की कृपा की थी, तो हमारा तो काम बन गया। अब समझ लो, चाहने को तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा अगर सही दिशा में चलोगे तो। देखो, महापुरुष छुपाने में नहीं मानते, बल्कि देने में मानते हैं। बापू बोले कि मेरे गुरुजी को अपना साक्षात्कार में आनंद आया होगा तो आया ही होगा, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करने का जो आनंद रहा होगा उसकी तो हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। बापू गदगद कंठ से कहने लगे कि हम न हंसकर सीखे हैं, न रोकर सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं वो गुरुजी का होकर सीखे हैं। आगे पूज्य श्री कहते हैं कि जीव ब्रह्म की एकता कराने के लिए गुरु शिष्य का संबंध होता है। कबीर जी, नानक जी, मेरे गुरु जी और महापुरुष उनकी लोक हितकारिणी, मंगलदायी जो नजरिया है, पर हितकातरता की जो दिव्य सद्बुद्धि है, वह लोगों को निहाल कर देती है। बापूजी बोले, हमारे गुरुजी अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा कर रखते, नैनीताल की कुटिया में पहाड़ी से उतर के दूसरी पहाड़ी के गांव में जाते, महिलाओं को महान नारी जैसे पुस्तक, युवाओं को दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसे ब्रह्मचर्य की पुस्तक, और भक्तों को, गृहस्थियों को, व्यसनियों को, यथा योग्य व्यक्ति को पुस्तक देते थे। अभी आज शनिवार है, अगले शनिवार आऊंगा, आज मंगलवार है, बीच का मंगल छोड़कर आऊंगा, 15 दिन में आता हूं। जो पुस्तक दिया है उसमें से पढ़कर कुछ याद बताओगे? अभी तो ले लो काजू किशमिश, थोड़ी थोड़ी ले लो, याद करके बताओगे तो ज्यादा दूंगा। वाह, यह सब करने में महापुरुषों के भीतर कितनी दया और कितनी करुणा है। उन्हें भला हमसे क्या लेना है? हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं? आगे पूज्य बापूजी बताते हैं, आगरा में शाहगंज श्री कृष्ण गौशाला की बात। मेरे गुरुजी रहते थे और पास के कमरे में हम रहते थे। गुरुजी का सेवक भोजन देने जाता, गुरुजी प्रसाद ले लेते तो बर्तन वापस लाता, हम लोग फिर प्रसाद पाते थे। एक दिन गुरुजी को भोजन दे तो दिया, लेकिन बर्तन वापस नहीं आ रहे। उपलेटा में गुरुजी का एक शिष्य रहता था। अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय फोन की, मोबाइल की तो व्यवस्था ही नहीं थी। तार में लिखा हुआ था कि इतने बजे शरीर छोड़ गए। तार आया और गुरुजी का भोजन गायब।
तार में सुना गुरुजी ने कि उपलेटा वाले बोधराज का शरीर शांत हो गया है। बापूजी आगे बोलते हैं कि मेरी उम्र भी 22-23 साल की थी। जवानी में भूख लगती भी है। आज क्यों बर्तन नहीं लाया? बोला, अरे गुरुजी ने भोजन नहीं किया है। खूब समय बीता। मैंने दोबारा पूछा, क्या अभी तक नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किया है। काफी समय बीत गया। मैंने पूछा, क्यों आज ऐसे? बोले, तेरे को पता नहीं है, वो बोधराज उपलेटा वाला मर गया है। वो उनका बड़ा प्यारा शिष्य था। उनकी सदगति करने में लगे हैं। भोजन खा के थोड़ी होगी। तब मुझे पता चला, महापुरुष जीते जी तो हमारा मंगल करते हैं और उनके प्रति खूब समर्पित और अहोभाव से हैं, तो मरने के बाद भी हमारी उच्च गति करने में वो महापुरुष अपना भोजन तक भुला देते हैं। कई घंटों के बाद गुरुजी ने भोजन पाया, फिर हमने खाया। ऐसे महापुरुषों को तो संकल्प मात्र से लोक लोकांतर में अपने शिष्यों को भेजने की ताकत है। मर गए शिष्यों को कठोपनिषद में आता है, अपने मृतक शिष्य को जिस जिस लोक में भेजना चाहे सद्गति करना भेज सकते हैं। ऐसे ब्रह्मवेताओं का सामर्थ्य संकल्प होता है। इस घटना को मैंने इस जीवन में इसी शरीर में अच्छी तरह से महसूस किया। मैं चाहे जितनी भी सेवा कर लूं, चाह कर भी गुरुजी के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। तो ये था बापूजी के संदेश का कुछ अंश। यदि आपको हमारी सेवा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस गुरु पूनम से हम सभी की एकनिष्ठ गुरु भक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। हम सभी शीघ्रातिशीघ्र गुरुदेव की परम कृपा बचाने के अधिकारी बने। ऐसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को हरि ओम।